आजकल के ज़माने में लेडीज़ भी इनकम करती है और जेंट्स भी इनकम करते हैं। अच्छी बात है कि पहले क्या होता है ना, सिर्फ जेंट्स लोग इनकम करते थे और लेडीज़ जो है घर चलाती थी। अब ऐसा है कि लेडीज़ भी इनकम कर रही है और जेंट्स भी इनकम कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल की लेडीज़ जो है वो ऐसे ही घर में बेकार नहीं बैठती है, वो घर संभालने के बावजूद भी वो इनकम करती है। तो ऐसे इंडिपेंडेंट है ना होना भी बहुत ज़रूरी होता है लेडीज़ लोगों को। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्रॉब्लम यही है कि पैसा तो घर में आता है लेकिन बरकत ही नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? अल्लाह ताला का रहमत और बरकत घर में क्यों नाजिल नहीं होता है? तो अल्लाह का अगर रहमत और बरकत घर में नहीं नाजिल होगा तो आप जितना भी पैसा इनकम करें, जितना भी पैसा आए, वो रहेगा नहीं। कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग तो इतना घर में पैसा आता है लेकिन कहाँ पैसा चला जाता है पता नहीं चलेगा। हाँ फ्रेंड्स, जितना भी पैसा आए घर में अगर बरकत नहीं होगा तो फिर घर में पैसा रहेगा ही नहीं। वो अपना कौन सा रास्ते में आके कौन सा रास्ते में चला जाएगा आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐसी जो दुआ है आप लोग को बताने वाली हूँ, ऐसे वजीफ़ा बताने वाली हूँ जिससे कि हमारे घर में जो बरकत अल्लाह ताला रहमत और बरकत नाजिल करेंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से रहें। तो आज मैं लंच तैयारी करने में आ गई थी, तो आज बना रही हूँ एक तो स्पेशल करी, ये जो कि मैं वो वीडियो में देखी थी, एक शॉर्ट वीडियो में देखी थी। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ ऐसा वाला। तो जो कद्दू और कच्चू आलू डाल के मैं एक ठो ग्रेवी वाला एक ठो करी बनाऊँगी और करेला आलू का सब्ज़ी बनाऊँगी, और राइस मेरा ऑलरेडी हो गया था। और कच्चू जो है ना वो मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा ही फेवरेट सब्ज़ी है और वो हर तरीके से सब्ज़ी खाती है। करेला भी वो खाती है, अगर मैं सूखा भात में करेला मिक्स करके दूं तो वो भी खाती है। मतलब पहले ऐसा है कि कुछ आइटम है और पहले मैं उसको करेला खिला देती हूँ, फिर लास्ट में मैं उसको राइस और एक्स्ट्रा जो भी करी बना रहेगा मैं उसको खिलाती हूँ। बस उसका एक ही प्रॉब्लम है, वो एक ही चीज़ नहीं खाती है। अंडा में जो प्याज डाल के हम ऑमलेट बनाते हैं बस वो उसको नहीं खाती है, वरना और आराम से जो भी घर में बना रहेगा वो खा लेती है। उसका खाने में कोई वैसे भी मेरा फैमिली में किसी को भी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में जो भी बना लेने से वो खाते हैं, आयत के पापा हो आयत हो, और मेरा तो कुछ भी चल जाता है, वैसा कुछ डिमांड नहीं रहता है। ज़्यादातर जो लेडीज़ लोग हैं वही घर चलाने में माहिर होते हैं, और एक घर बसता है तो मेरा समझने का ये है कि ज़्यादातर जो हक रहता है वो लेडीज़ लोग का ही रहता है। वो लोग ही मतलब जो है घर को आगे बढ़ाते हैं, छोटे से बड़े करते हैं, और हर तौर तरीका ज़्यादातर मैं जितना जानती हूँ लेडीज़ लोग ही रहते हैं हर तरीके से। जेंट्स लोग तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं और वो हम लोग के जैसे इतना तौर तरीके से नहीं रहते हैं। और पता नहीं कोई कोई होते हैं जो पूरा तौर तरीके से रहते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर मैं जिसको देखी हूँ ऑलमोस्ट लेडीज़ लोग के वजह से ही घर जो है थोड़ा आगे चल पाता है। और इसीलिए कुछ कुछ लेडीज़ लोग का आदत के वजह से भी घर में बरकत आती है, और कुछ कुछ लेडीज़ के बद आदत के वजह से बरकत जो है घर से चली जाती है। आप लोग को तो पता ही होगा कि आजकल जिसके पास पैसा होता है उसी का ही सारा इज्जत होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके पास कोई इज्जत नहीं है। और मेरा आज तक मेरा लाइफ में मतलब मेरी उम्र जब से मैं पैदा हुई हूँ आज तक जितना भी मैं ज़िंदगी गुजारी हूँ, और बचपन का छोड़ो, बचपन का तो सबको ही पता है, किसी को पता ही नहीं होता है कि दुनिया क्या है। वो तो बस खाना पीना पढ़ने में ही बीत जाता है, और बाकी जो रहा ज़िंदगी इतना टेंशन वो सब पता ही नहीं है। जब से मैं होश संभाली हूँ, जब से इस दुनिया को जानी हूँ, सबको पहचानी हूँ, तब से तो मुझे मतलब सब देख के ही यही लगता है कि आजकल जो इज़्ज़त होता है सिर्फ़ और सिर्फ पैसा का ही होता है। पैसे का आगे ना कोई रिश्तेदारी चलता है ना कुछ चलता है, और चाहे आपको जितना कोई प्यार दे लेकिन वो प्यार को कोई नहीं समझेगा। अगर आपके पास पैसा होगा तो उनको ही सब समझेंगे। ऐसा ऑलमोस्ट सब करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो उसको पैसा जो है उन लोग को अपने लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। जो सही रिश्ता होता है वो सही रिश्ते को लोग समझते हैं। मेरा तो कहना ये है कि जो सेल्फिश रिश्ते
रिश्तेदार होते हैं, चाहे कोई भी हो, जो मतलब हमारे फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो या फैमिली मेम्बर्स हो, आपको अगर लगता है कि कोई आपके साथ सेल्फिश के नाते आपके साथ वो रिश्ता रख रहा है, तो इससे तो अच्छा आप उन लोग से दूर रहना ही बेटर है। और एक बात, किसी इंसान का असलियत हमारे सामने जब आता है, ये मत सोचो कि उसका असलियत हम जान लिए हैं, बल्कि ये सोचो कि ऐसा कुछ है बोल के अल्लाह हमें उनका जो है असलियत हम दिखा देते हैं। उनका जो भी रियलिटी होता है कि वो हमारे साथ कैसे हैं, वो हमको दिखा देते हैं। तो इसीलिए अच्छा होगा कि उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रहना ही बेटर है। वैसे तो हमारे मज़हब में नहीं है कि हमें 3 दिन से ज़्यादा किसी से बात किए बगैर रहना है। अगर किसी के साथ हमारा अनबन होता है तो हमें 3 दिन के अंदर ही बात कर लेना चाहिए। हमें अपने आप पहले हम अपने से ही बात करेंगे। अगर वो करे ना करे फिर वो उनके ऊपर आ जाता है। तो हम अपने से पूरा क्लियर होकर रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको नेकी की राहों पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। तो मेरी जितना भी इधर दोस्त लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि हमारा जो है रिज़्क़ कैसे बढ़े, हमारे घर में बरकत कैसे नाजिल हो। तो मैं 4 ऐसे वजीफ़ा बताऊँगी कि हमारे घर में रोज़ी भी आएगा और अल्लाह ताला से हमें रिज़्क़ जो है वो मिलेगा, बरकत भी होगा। तो पहला वाला ये है कि हमें जो है हराम कमाई नहीं करना है। चाहे हम खुद कमाएँ, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर में भी कोई कमाए, तो हमें उनको पहले रोकना है। पहला तो यही है कि हमें हराम कमाई नहीं कमाना है। और क्योंकि हराम कमाई से अल्लाह बहुत नाराज़ होते हैं। ऐसा है कि हमारे रिज़्क़ जो है वो तंग कर देते हैं। अल्लाह हमारे ऊपर बहुत मुसीबत आता है। दूसरा जो है हमारा, हम हमेशा वज़ू में रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे आसपास फ़रिश्ते मौजूद रहते हैं। और जो वज़ू में रहते हैं हमेशा उनके साथ एक फ़रिश्ता रहते हैं। और रात में अगर कोई वज़ू करके सोते हैं तो एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला उनके पास नाजिल कर देते हैं और वो पूरे रात हमारे नाम पे नेकियां लिखते रहते हैं। थर्ड जो मेरा है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बात बोलना है। तो वैसे तो हमारे मज़हब में झूठ को पूरा हराम किए हैं, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और 4 में जो है वो है किसी को धोखा नहीं देना है। किसी को भी, कोई बात पे हो, कोई काम में हो, किसी भी चीज़ का धोखा नहीं देना है। और हमारे नबी भी फरमाए हैं कि मेरे उम्मत जो है हर गुनाह कर सकते हैं सिवाय 2 के। पहले जो है कि झूठ नहीं बोल सकते हैं, धोखा कभी नहीं दे सकते हैं। तो ये चारों चीज़ को हमें हमारे लाइफ में जो है शामिल करना है। तो आज से ही हम दिल का नियत करेंगे कि हम आज से ही अमल शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें रोज़ी बरकत अता फरमाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी फिर एक न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।